वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल नबील करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक आवाज़ बुलंद पेश करने की सादत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या मक्की या मदनी या सय्यदुल अस्फिया गौहरे इर्तका अक्से नूरे खुदा जलवाए हक नुमा मंबाए जूदो सखा मशअले बज़्म वफा चरागे खाने सिफा मज़हरे शान किब्रिया नूर शम्सो कमर ज़ाते वाला गौहर राहदारा अबर राक़िबे बहरो पर नाज़िशे दो जहां फ़ख्र कौनो मकान रहमते हर ज़मां मुनसी बेकसा राफ़ते आशिका मुश्किलों में रोबा शफ़क़ते बेकिरा हासिले इनुआ बाइशे कुनफ़िका नजीबुल अदब कबीरुल हसब उम्मी लक़ब इंतहाए कमाल मुंतहाए जमाल मावराए ख़याल शान रब्बे वफ़ूर वाक़िफ़े निज़्दो दूर शाफ़ाए यौम नुशूर सदरे बज़्म यकीन हुज्जते आखिरी मज़हरे अव्वली अकरमुल अकरमी अरशदुर राशिदी हुस्न कायनात जाने कायनात नूरे कायनात बहारे कायनात दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुद दा अव्वलो आखिर ज़ाहिरो बातिन हामिदु महमूद या साहिबुल जमाल व या सय्यदुल बशर बिम वज्हिकल मुनीरल क़द नुव्विरल क़मर दायुल सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये कमाल खास मिला किसे बलगल उला बिकमालिही। ये जमाल हक ने दिया किसे कशफत जाब जमालिही। नाना नबी वालिद अली वालिद अली नाना नबी हसनत जमीओ खिसालिही यानी हुसैन इब्ने अली सल्लु अलैहि व आलिहि हुसैन इब्ने अली सल्लु अलैहि व आलिहि। हाज़रीन किराम जैसा कि आप लोगों को बाखूबी इल्म है कि हर साल की तरह इस साल भी अजीम हस्ती की चौखट पे हजरत क़िबला हाफिज बरखुरदार रहमतुल्लाह ताला अलैह
अजीम दरगाह जिसकी क़यादत खादिम हजरत क़िबला कमर हसनैन क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वक़ार हुसैन शाह साहब की भी मोहब्बतें शामिल और अहले खाना को मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ और खुदाम हाफिज बरखुरदार सुचियार जितने भी खादमीन में नाम है उनको खैराज अक़ीदत कि हर साल जैसे मुहर्रम का पहला जुमा आता है तो वो पुरानी निस्बत जो कई सालों से कई सदियों से चलती आ रही है उसको भी आप माशाअल्लाह उसी अक़ीदत के साथ पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं और क़िबला के हुक्म के मुताबिक 10 मुहर्रम के दिन जहाँ पूरी दुनिया में शुहदा की बारगाह में अक़ीदत के फूल निछावर किए जाते हैं वहाँ आस्ताना आलिया इस जगह पर हुजूर के कदमों में बाबा जी के कदमों में दूर और नजदीक से अहबाब सफर करके हाजिर होते हैं और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके जिक्र में अपनी मोहब्बतें अपनी अकीदतें मवद्दतें और फिर अपने आंसू और अपने दिल की जो आवाज है जो आहट है हर लिहाज से किसी न किसी जरिए से आप यहाँ आके क्योंकि ये बड़ा खास दिन है और इस दिन क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अब इस दिन से हर मजहब का फर्द जो है वो वाकिफ है और अपने तो अपने गैर भी सिख हो हिंदू हो ईसाई हो वो सब जानते हैं कि ये बड़ा खास दिन है मुसलमानों के लिए और इस दिन हम तो मुसलमान गुरु नानक एक दफा बल्कि अपनी जिंदगी का उसका मामूल था मगर एक बार वो इस दिन बैठ के या हुसैन कह रहा था हुसैन की सदा लगा रहा था। उसका जो मुरीद था वो आया उसने पूछा आप किसका नाम ले रहे अब जाहिर उसको समझाना जो था बताना और फिर वो तारुफ पूछता जाएगा। उसने कहा कि जैसे मैं तेरा गुरु हूँ ऐसे हुसैन मेरा गुरु मैं अपने गुरु का नाम अब उसने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा ये आपका गुरु कि कौन है? अब सवाल जो था वो और आगे बढ़ा ये है कौन? आपने कहा कि ये ज़मीर का नाम हुसैन फिर पूछा ये ज़मीर क्या है क्योंकि आसान लफ्जों में समझाया जा रहा कहा तेरे घर में बेटी है उसने कहा हाँ है कहा बहन का है माँ जिंदा है कहा इन 3 रिश्तों में से तुम किसी भी एक से शादी कर सकते हो। उसने कहा नहीं कहा क्यों कहा ज़मीर नहीं मानता कहा इसी ज़मीर का नाम हुसैन है। इसी ज़मीर का नाम हुसैन है और एक हिंदू
शायरा गुजरी है हिंदुस्तान, जब उसने हुसैन को पढ़ा, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसान हो, उसके अंदर इंसानियत हो, हैवानियत ना हो, उसे पता है कि हुसैन क्या है। और वो हिंदू शायरा थी, उसने हुसैन को पढ़ा और इतना जुल्म 10 मुहर्रम करबला यजीद, बस फिर उसने जो कहा ना वो सुनिएगा। वो कहती है मैं बेदीन हूँ मगर बेपीर नहीं, मैं बेदीन हूँ बेपीर नहीं हूँ। कहती है हिंदू हूँ कातिल शबीर नहीं। ये हिंदू थी, कहती है मैं हिंदू हूँ कातिले शबीर नहीं हूँ। और फिर जब उसने अब्बास को पढ़ा, उसकी वफा को पढ़ा, उसके झंडा उठाने को पढ़ा, और फिर झंडा कयामत तक खड़ा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह कहो यार जरा। यजीद के दरबार में जब काफिला पहुंचा, उबैद इब्ने ज़ियाद की क़यादत में, अमर इब्ने साद की क़यादत में, तो कुछ सामान भी था शुहदा का, कुछ जल गया। घर में थोड़ा बहुत सामान लेके, कुछ मिट्टी के प्याले थे, कुछ सत्तुते, कुछ खाने की मामूली सी चीजें, उनमें से कुछ बची, कुछ उधर छोड़ी, कुछ जल गई। और सामान के अंदर एक झंडा था, और जो झंडा था उसके हर तरफ खून जो था वो नजर आ रहा था। अब्बास का खून नजर आ रहा था, झंडा फटा हुआ भी था, मगर एक ऐसी जगह थी जहां खून का निशान नहीं था, और वो बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा था। यजीद ने पूछा कि ये क्या चीज कहा? ये झंडा था। तो हुसैनी क्योंकि रवाज होता था कि जिसका झंडा गिर गया, अरब का लड़ने का जो तरीका था उसमें ये झंडा जो था ये पहला काम ये करता था झंडे वाला। एक तो झंडा उसके पास होता जो मैदान कभी ना छोड़ता, जो वर्दी हो जाए झंडा उसे दिया जाता। और दूसरा जीत उसकी जीत समझी जाती, जिसका झंडा जो था वो गिरता नहीं था, झंडा बुलंद रहता था। और मौला अली का तो अंदाज लड़ने का कुछ जुदा था। वो जब भी पहुंचे ना वो लड़ते बाद में थे, झंडा पहले गाड़ देते। लड़ते बाद में थे, झंडा पहले। छोटी बात नहीं, ये जो झंडा है इसको मामूली ना समझो। आपके झंग की एक हद है ना, भवाना की भी हद, सूबे की भी हद होती है, डीसी की हद हो, कमिश्नर की हद हो, यहाँ तक कि SHO की हद। जितने सूबे हैं उनकी हद हो, और मुल्क की हद नहीं, मुल्क की सरहद हो। और जब सरहद आ जाए तो वहाँ झंडा होता, और वो झंडा बता रहा होता कि जिसकी जगह पे ये झंडा
लगा हुआ है, मुल्क भी उनका है, हुकूमत भी इसी झंडे वाले की है। यहाँ किसी और मुल्क का कानून नहीं चलेगा, जिसका झंडा उसका कानून। गिराम के कदर मौला अली जहां भी पहुंचे, खैबर में पहुंचे, पहले झंडा लगाया, अरे फिर लड़ाई शुरू की। पता चल गया अब यहाँ किसी और की हुकूमत नहीं, यहाँ भी मोहम्मद की हुकूमत। झंडा होता है मलकियत की अलामत, हुकूमत की अलामत, अपने कानून, अपना तरीका। पाकिस्तान की अदालत पाकिस्तान का झंडा, फैसले कोई और नहीं करे। हाँ? पाकिस्तानी। इसी तरह जब भी मौला अली जहां गए, और अली के बाद जिसने झंडा कभी गिरने नहीं दिया, वो अली का बेटा, जिसे हजरत गाजी अब्बास कहते हैं। अब ये जो बांस ये नजर आ रहा है, वो अब हर एक ने इसको अपने कद के मुताबिक पकड़ना है। ठीक, जिसका जितना कद होगा उसको वैसे पकड़। अब गाजी अब्बास का कद खुद अंदाजा लगाए कि अरब के जो आम नस्ल के घोड़े होते थे, उन पर अब्बास बैठते तो पांव जमीन पे लगते जाते। आपके लिए आला नस्ल का घोड़ा शाम से, दूर से, रूम से, जहां पता चलता कि आला नस्ल के और ऊंचे घोड़े, बड़े कद के घोड़े हैं, वो अब्बास के लिए लाए। और आसान कर 12 साल की उम्र, कितने साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में जिसको मौला अली का लिबास बिल्कुल ठीक आता, उसे अब्बास कहते। 12 साल की उम्र में अली के कपड़े जो ठीक ठाक पहन लेते, उसे क्या कहते हैं? अब्बास। बोलो ना, उसे अब्बास कहते। अब पहले तो वो जो जिसके ऊपर झंडा था, जो बांस वगैरह, तब अब वो यजीद देख के हैरान देख रहा था कि हर जगह से झंडा फटा हुआ है, हर तरफ खून है। ये जो जगह है यहाँ बिल्कुल साफ। उसने पूछा, इस झंडे को पकड़ने वाला कौन था? तो जवाब आया हुसैन का भाई, अली का बेटा अब्बास। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के वो देख के उसके रंग उड़ गए, उसके रंग उड़ गए कि ये अब्बास। क्योंकि यहाँ इमाम हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया था कि जैसे मैं कहूंगा वैसे चल। इजाजत में अपनी मर्जी बंदा कर सकता है। 2 लफ्ज है ना, एक है हुक्म, एक है इजाजत। इजाजत में अपनी मर्जी होती, समझ रहे मेरी बात? इजाजत में अपनी मर्जी कर सकता है, मगर जब इमाम का हुक्म आ जाए तो फिर उसमें अपनी मर्जी नहीं होती। अब्बास ने कई बार इजाजत मांगी, मगर इमाम का हुक्म था कि जैसे मैं कहूंगा वैसे चल। क्योंकि ये वाकया होना था और यजीद के चेहरे से निकाब जो उसने एक ताबी का निकाब ओढ़ा हुआ था, एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बन के हुकूमत चलाने के लिए
अपना आप दिखा रहा था मैं ठीक हूं, असल में हुसैन ने वो उतारना और ऐसा बेनकाब किया है हुसैन को, हुसैन ने यजीद को कि आज तुझे हर घर में हुसैन नजर आएगा, पूरी दुनिया में तुझे यजीद नाम का बंदा भी नजर आएगा। उसका नाम रखने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। 10 मुहर्रम और इस दिन का इंतखाब भी हुसैन ने खुद किया। मुझे 10 मुहर्रम को ही ये जंग लड़नी है और फिर जीतनी, और फिर जीती। क्योंकि झंडा मुझे बताओ ना, पूरी दुनिया में कहीं यजीद का झंडा भी नजर आता, मगर किसी मोहल्ले चले जाओ तुझे हुसैन के झंडे नजर आए। तुझे पता चल जाए कि आज भी जिसका झंडा बुलंद है। अब बात कहां से शुरू हुई थी? वो थी वो हिंदू शायरा, जब उसने अब्बास को पढ़ा तो कहती है हाय हाय मैं बेदीन हूं बेपीर नहीं, हिंदू हूं कातले शबीर नहीं हूं। फिर कहती है हुसैन अगर भारत में उतारा जा, हुसैन अगर भारत में उतारा जा, कहती है अली का लाल बेदर्दी से ना मारा जा। ये है इंसान। कहती ना पानी बंद होता ना बाजू कलम होता। कहती गंगा के किनारे पे गाजी का अलम न होता। गंगा के किनारे पे गाजी का अलम होता। और जोश वाली आबादी ने कहा था कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? ये जोश वाली आबादी कह रहा, कहते क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? जोश कहता चरखे रूए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ज़मीर का नाम इश्क का नाम, और क्या क्या हुसैन ना पूछ मेरा हुसैन। जमाल ज़हरा जलाल हैदर ज़मीर इंसान नसीर दावर ज़मीन का दिल आसमां का यावर। हुसैन धरती की आत्मा है, न पूछ मेरा हुसैन क्या। हुसैन अब्बास का शराफा, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन असगर की कम नमाई। वो देखो फौजों के दरमियां भी हुसैन तन्हा डटा हुआ है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या। ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। गिरामी कदर यहाँ से ही आगे मजमून लेके चलेंगे। अभी वो कुरान जो हुसैन के साथ जुड़ा है और हुसैन कुरान के साथ। दीन में दो ही बात, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी का नाम कुरान है और दीन के अंदर प्रैक्टिकल का नाम वो हुसैन है। वो हुसैन मैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहना। इस्लाम की जिंदगी का बागौर मुताला किया जाए तो बचपन हजरत अबू तालिब के घर में जवान होता नजर आता। ये इस्लाम का बचपन, इब्तिदा तौहीद का पहला जलसा और इस्लाम की जवानी शहर मदीना पाक में हुजूर के कदमों में महवे आराम मिलती है।
इस्लाम का बुढ़ापा मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के ताकतवर बाजुओं के आंगन में सांस लेता हुआ दिखाई देता। इस्लाम के हुस्न का नाम इमाम हसन है और इस्लाम की जिंदगी का नाम हुसैन है। आज इस्लाम जिंदा है तो उसकी वजह क्या? हुसैन। और हुजूर खुद फरमा गए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। किबला डॉक्टर साहब ने बड़ा खूब इस हदीस का तर्जुमा किया। कहा 3 शुबान से लेकर 10 मुहर्रम तक 3 शुबान से लेकर 10 मुहर्रम तक हुजूर से हुसैन और 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक हुसैन से हुजूर। वो पाक कलाम जो नेज़े की नोक पर हुसैन ने पढ़ा। वो कलाम जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शाम के बाजार में जब शुहदा के सर यजीद के दरबार में लाए जा रहे थे तो एक आयत पढ़ी। कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये कुरान पाक की आयत वाज़े नजर आ रहा है। शर्म नहीं आई लोगों को जिनके साथ मरने का हुक्म है, ये उनको मार रहे हैं। मवद्दत समझ इनके साथ मरने का, इनका साथ ना छोड़ने का हुक्म है। लफ्ज़ मवद्दत इसे तो मवद्दत कहते हैं। इनके साथ जुड़े रहने का हुक्म, इनको छोड़ने का हुक्म। गिरामी कदर इस आयत ने सब बता। आओ कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का पाक कलाम, पहले उसकी तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद हम मनाकिब के सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। हमारे दरमियान हमारे मोहतरम भाई कारी भी हैं, नात खान भी हैं, ज़ीनतुल कुर्रा मोहतरम कारी मोहम्मद अजहर अब्बास चिश्ती सुल्तानी शर्फ हासिल करे बारगाहे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम बारगाह में अक़ीदत के, मोहब्बत के और मवद्दत के फूल निछावर करने की